अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और आजकल जो है बच्चों की छुट्टियां हैं और हम लोग यहाँ घर पे जो है बस छोटे मोटे जो काम होते हैं वही बिज़ी हैं करने में। और बस अभी यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है हमारी तरफ अमेरिका में। और मैं जो हूँ यहाँ थी अपने किचन में, कुछ मैं देख रही थी अपनी कैबिनेट्स के अंदर से जो कोई एक्सपायर्ड चीज़ पड़ी हुई है या कुछ है, क्योंकि ला के रख लेते हैं, याद नहीं रहता है। तो ये इसी तरह से मैं ये कोलेजन के लेकर आई थी टारगेट से, नहीं टीजे मैक्स से। मैं भूल गई वो यूज़ करने, तो वो मुझे फेंकने पड़े। थैंक गॉड कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। तो बस मैं इसी तरह से अपने किचन की कैबिनेट्स जो है ज़रा उनकी छांटी वांटी करती रहती हूँ, ताकि चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएं, पुरानी है वो फेंक सकूँ और इस तरह करके ना। तो बस यहाँ पे मैंने अपने वो बना रही थी मैं अपने लिए ड्रिंक, क्योंकि मुझे ना जो ये एलर्जीज़ की वजह से मेरी बहन ने मुझे कहा कि दवाइयाँ वगैरह खाने से कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ा सा ना देसी टोटके वगैरह की तरफ भी देखो। तो मैंने मेरी बहन ने भी मुझे रिकमेंड किया। फिर मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो सर्च किए, तो पता चला कि जो आंवला होता है वो बहुत अच्छा होता है विटामिन सी का सोर्स, और उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये एलर्जी से आपको ना आराम आता है, मतलब हर तरह की ऑलमोस्ट बीमारी से। तो फिर मैंने आंवले का मुरब्बा लिया हुआ था, वो मैं अब खा रही हूँ एक रोज़ाना सुबह में निहार में, एक आंवला धो के, क्योंकि मीठा बहुत होता है। इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो विटामिन सी का जो साशे होते हैं 1000 मिलीग्राम वाले, ये एक दिन छोड़ के एक मैं ज़रूर ले लूँ। ये भी ख़त्म हो गया, अब लेकर आना है पैकेट। तो एक दिन छोड़ के मतलब एवरी अदर डे एक पी लो, इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा विटामिन सी वैसे तो हम लोग नहीं खा सकते हैं, तो उसकी कमी के साथ भी ये एलर्जीज़ और ये तकलीफ़ें बड़ी होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ये अपने बड़े वाले टम्बलर में बनाने लगी थी, लेकिन फिर बहुत बड़ा हो जाता है, इतना पिया भी नहीं जाता ना। तो फिर मैंने छोटी पानी की बोतल के अंदर ये अपना वो विटामिन सी वाला डाला, साथ में अपना ये कोलेजन का पाउडर डाला, और ये एक मज़े का ड्रिंक सा बन गया था, बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट होता है। तो वो मैंने पी लिया था। तो बस दूसरी तरफ मैं बना रही थी खाना। आज मुझे बनाना था गोश्त का थोड़ा कढ़ाई टाइप का सालन। तो अगर आप इसको चूल्हे पे रख के बनाते हैं तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ना गोश्त को गला लिया था इंस्टेंट पॉट में। उसकी वजह ये है कि हमारी जो गाड़ी है वो हमने छोड़ी हुई थी वहाँ पे क्या कहते हैं टायर वालों के पास। उसके टायर चेक करा रहे थे, क्योंकि वार्निंग का साइन आ रहा था, जैसा फ्लैट टायर होता है ना उस टाइप का। तो उन्होंने कहा था कि हम चेक करके बताएंगे टायर पंचर वगैरह नहीं हो, क्योंकि पहले चेक कराया था तो उसने कहा था बंदे ने कहना कि शायद लीकेज का प्रॉब्लम लग रहा है टायर के अंदर। तो खैर हम लोग वहाँ पे छोड़ आए थे गाड़ी, और अब जो है हम लोगों ने जाना था उसको लेने के लिए अपनी दूसरी गाड़ी के अंदर, मेरे हस्बैंड के साथ ऑब्वियसली। सालन यहाँ पे बहुत अच्छा सा मज़े का रेडी हो चुका हुआ था। और आपको पता है ये सारे जो घर के काम होते हैं ना, ये साथ साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग जब भी खाना बनाते हैं हमारे घर में ऑलमोस्ट 2 डिशें लाजमी बनती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी मछली भी साथ में, सालमन फ़िश जो है वो भी फ्राई कर ली थी, और चावल भी बॉईल कर लिए थे। और ये है जी मेरा आंवला का मुरब्बा, जो मैंने देसी स्टोर से लिया था, और माशाल्लाह बड़े अच्छे मोटे मोटे से आंवले हैं इसके अंदर। मीठा बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, लेकिन आप इसको 2 दफ़ा धोएं। एक बार मतलब इसकी जो बाहर से है उसको अच्छे से मल के धो लें, फिर इसको बीच में से काट लें, उसमें भी शीरा होता है उसको भी धो लें। और बस मुझे लगता है ये इतना मीठा होता है माशाल्लाह से कि आपको ना वो सारी उसमें खटास वगैरह कोई भी नहीं आती है। तो इस तरीके से। तो खैर आजकल तो यार ख़बरें भी ऐसी ऐसी अजीब आ रही हैं। एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान इंडिया का, मैं सुनती हूँ ख़बरों में, मेरी फैमिली भी बताती है कि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारी तरफ मौसम अच्छा चल रहा है अमेरिका में, लेकिन कल थोड़ी सी गर्मी थी, हमने रात में एसी चलाया था, वरना ऐसा कोई ख़ास नहीं है अभी फ़िलहाल। घर अंदर से ठंडे हैं ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मियों के हालों बेहाल। लेकिन पाकिस्तान में तो काफ़ी गर्मी चल रही है, अल्लाह पाक रहम फरमाए सबके ऊपर। बस समझ नहीं आती है क्या हो गया है, कुछ समझ से बाहर हो गया। आज इंडिया के एक जहाज़ का भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, हम किसी की मौत का खुशी नहीं मनाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम उनके लिए बख्शिश की दुआ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे। ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी इलाके से हो, एक फ़ैमिली का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। और आप यकीन करें, मुझे तो इतना वो मेरा तो बस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही हो गया जब से मैं सुन रही हूँ ना कि ये जहाज़ों के हादसे इतने 2025 में हुए हैं, या जब से 2025 है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक रहम फरमाए हम सब के ऊपर। समझ से बाहर होगी ये क्या हो रहा है।
इतने बुरी बुरी चीज़ें खबरें सुनने को मिल रही हैं कि ट्रैवल करने से मेरा दिल घबरा के, अब सच्ची बात है, बहुत डर लगता है मुझे। और वैसे भी जब आपको पता है, आप अमेरिका से ऑल द वे फ़्लाइट लेते हैं मतलब पाकिस्तान की तरफ, रास्ते में वो जो इतने बड़े बड़े ओशन आते हैं, वो जहाज़ हिलता है ना जब उसके ऊपर वो ट्रबलेंस आती है और ये वो, बस दिल मुंह को आ जाता है कि अल्लाह सफ़र कटे, ये बहुत लंबा सफ़र होता है। तो बस यही है जी, परदेशों की कहानियाँ, नफ़रत आ जाती है बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें सोच के भी ना इंसान को कि क्या है, मतलब क्या हो गया है। लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल हो गई है कि बस समझ से बाहर हो गई बात। खैर जी, हम यहाँ जा रहे थे गाड़ी लेने के लिए। यहाँ अलीशा साहिबा जो है वो आगे बैठी थी बाबा के साथ और मैं पीछे बैठी हुई थी, और फ़हद मेरे साथ खेल रहा था, अब लेकर रहा था। शरारतें तो इसकी जो है ना ऊपर ही रहती हैं सबसे, बस पंगेबाजियाँ। आजकल छुट्टियाँ हैं तो बस मज़े चल रहे हैं इन लोगों के अपने। तो अब देखें, इसके एक दोस्त की बर्थडे भी आ रही है, तो पता नहीं इसका जाने का मूड है या नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ सब बच्चे गोरे होते हैं और फिर आपको पता है वो लोग अपने हिसाब से खाना पीना भी उनका होता है। तो इसलिए देखूँगी मैं, अगर गए तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ भी वो वीडियो शेयर करूँगी। ऑब्वियसली मैं इसके साथ जाऊँगी क्योंकि हम अपने बच्चों को कहीं पे भी अकेला नहीं भेजते हैं यहाँ। देखिए, मेरी सोच तो ये है कि आपके बच्चों की जो सेफ्टी है ना, वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी कुछ भी हो जाए, आपने अपने बच्चों को इस तरह अबैंडन नहीं कर देना कि हाँ ठीक है, कज़न बुला रहे जाओ, दोस्त बुला रहे चले जाओ। नहीं, आजकल वो हालात ही नहीं। अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनके वेयर अबाउट्स के ऊपर नज़र रखें। कोशिश करें कि उनके जितना क्लोज़ आप हो सकते हों, ताकि बच्चे जो हैं इधर उधर बिगड़े नहीं। अकेले उनको किसी के घर नहीं जाने दें, चाहे बच्चों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, चाहे बुलाने वाले को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। इसलिए कब कोई इंसान से शैतान बन जाए आजकल के दौर में आपको कुछ पता नहीं है। मैं तो भाई ये चीज़ नहीं कर सकती, बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जब अल्लाह ज़िंदगी दे, बड़े होंगे, समझदार होंगे, तब देखी जाएगी, अभी तो खैर छोटे। तो यहाँ पे जो है हम लोग खड़े हुए थे सिग्नल के ऊपर, और अब हम जा रहे थे जी अपने गाड़ी लेने के लिए, जो जहाँ पे हमने टायर वाले के पास छोड़ी थी। यहाँ पे टायरों की चेकिंग वेकिंग के लिए अलग से बड़ी बड़ी दुकानें बननी होती हैं। गैस स्टेशन पे भी बाज़ दफ़ा एयर चेक करने वाले होते हैं, और लेकिन हम लोग तो यहाँ पे लेकर आए थे डिस्काउंट टायर्स पे, क्योंकि हमने टायर भी इन्हीं से डलवाए थे अपनी गाड़ी के अंदर। तो फिर ये होता है कि ये आपको ना सर्विस फ्री देते हैं। आपको मतलब गाड़ी की जो हवा चेक करनी है टायरों की, या जो पंक्चर लगाना है, जैसे टायर फ्लैट हो जाता है, ये वो फ्री होता है। लेकिन अगर आपको नया टायर डलवाना है तो वो तो ऑब्वियसली नया ही होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये देखिए, हमारी गाड़ी यहाँ पे बनकर आ गई थी, और बस अब हम जा रहे थे घर लेकर इसको। और इस तरीके से बस खाना वाना तो खैर मैंने बना के लाई थी, लेकिन जब घर आए तो इन लोगों का मूड चेंज हो गया कि जी खाना नहीं खाना, ये वो। फिर मैंने थोड़ी सी गार्लिक ब्रेड पड़ी हुई थी, उसको एयर फ्राई में रख लिया था। कुछ मैंने रोल्स बना लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे खेल रहे थे बैकयार्ड में। तो ये होता है कि घर में चीज़ें पड़ी हुई हो ना, तो फ़ौरन से आपका जो भी मूड हो आप खा लें, क्योंकि सम टाइम दिल नहीं चाह रहा होता कि प्रॉपर आप पूरी रोटी खाएं, सालन के साथ खाएं। तो हमने कहा वो चलो कल काम आ जाएगी, छोड़ो। तो हम लोगों ने साथ में जो है ना, मैंने ये जल्दी से छोटा सा अरेंजमेंट कर लिया था। मैंने रोल बना लिए थे और बहुत मज़े के थे। ये हम लोग लेकर आए थे रेस्टोरेंट डिपो से, वेजिटेबल रोल्स होते हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने चिकन निकाल लिया था। चिकन को अभी साथ में थोड़ा फ्राई कर लूँगी। थोड़े से मैंने 2 आलू के चिप्स बना लिए थे बस, क्योंकि ज़्यादा तो हम खाते नहीं, बच्चे ने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था। तो खैर बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ना, ये मैंने एक प्लेटर सा बना लिया था बड़े मज़े का। तो बहुत मज़ा आया। गार्लिक ब्रेड तो बहुत ही टेस्टी थी। और बस ये थी जी वीडियो जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली थी, क्योंकि अभी हमारा कहीं बाहर जाना भी नहीं हुआ है जो मैं ज़्यादा कुछ बना सकती। तो खैर नए देखने वाले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।